तो ये सर बोलिए। सर थोड़ा सा हल्का सा पीछे जो आपने पढ़ाया था मतलब कल, वो थोड़ा सा करवा दीजिएगा सर। यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है सर, लैग कर रहा है नेटवर्क। अच्छा कोई बात नहीं, देखता हूँ। यस सर। बोर्ड दिख रहा है सभी लोगों को? अरे आपको नहीं, इन लोगों को पूछ रहा हूँ। यस सर। यस सर। यस अरे कर्सर कहाँ चला गया? जल्दी। गुड आफ्टरनून। तो कुछ बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग क्या कुछ कर रहे थे? हाँ एक मिनट वेट करो जरा, कुछ एक्टिविटी हुई है वो देख लूं मैं। एक मिनट बेटा। अरे यार ये दूसरे बैच के बच्चे इधर कहाँ चले आते हैं?
चलो, हाँ बोलो बेटा, क्या कर रही है तुम? सर मैं बोल रही थी कि आपने जो अब तक लॉज ऑफ ये कराया है इसमें क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस कर लो टारगेट की। बिल्कुल करूंगा। ओके सर। हम्म, आइए आइए, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ। कुशाग्र, ठीक है। हम लोग क्या कुछ कर रहे थे, जरा बताना बेटा, दिखाना कॉपी में। सर कांस्टेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन में क्या बताए थे हम? पेंशन दे जरा। सर वेज वाले वेज कंस्ट्रेंट का नहीं है। वेज का, हाँ पोली का बता रखा था। हाँ कराने वाले तो एकाएक पीछे भेज दोगे मुझे यार। आप नए स्टूडेंट हैं क्या? किस बैच से हैं आप? यार ये तो यही है। मैंने फर्स्ट क्लास के लिए इसके पहले कहाँ थे, किस बैच में थे आप? अरे यार तो क्या हो गया तुम्हें? तब तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज अबाउट टू फिनिश यार। तुम तो या तो फिर कैसे कर लोगे फिर? अरे सुनो, तुम या तो ER9 में शिफ्ट हो जाओ, या और कोई जो बैच है उसमें, जिसमें अभी ये सब चल रहा है, चलेगा। तुम देख लो। आज मुझे भी यहाँ पेन हो रहा, पता नहीं क्यों। सो हम लोग वेज की बात कर रहे थे, और आज हम टारगेट का कुछ क्वेश्चन भी उठाएंगे पुलिस और बाकी चीजों के ऊपर। once I complete the wedge related constraint, you know, लास्ट क्लास में थे आप? क्यों? हाँ, कहाँ थे? अच्छा, कितनी क्लासेस आप मिस किए हैं? अरे यार, तो दिक्कत होगी। खैर एनीवे, आई विल ट्राई टू आपको समझा पाऊँ मैं। चलिए भाई, तो वेज कंस्ट्रेंट की हम बात कर रहे हैं। वेज कंस्ट्रेंट हम दो तरीके से लिखना सिखाएंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, यार कैलिब्रेशन भी इसका सत्यानाश है। ये देखिए, रुक जाओ भाई, इसको कैलिब्रेट करें पहले हम। कहाँ चला गया? ये समझिए कि ये वेज है। यहाँ पे एंगल थीटा है, तो वेज। और दो तरीके से हम वेज में कांस्टेंट रिलेशन लिखते हैं। अभी पहला मेथड मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया जाए, यहाँ पे
ये ब्लॉक हमने रख दिया। पहले भी मैंने बताया था कि ब्लॉक और वेज के बीच में एक आपका कांटेक्ट फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट वेज पे जो लगेगा वो वेज को पीछे ले जाने की कोशिश करेगा। ये मैं बता रखा हूँ, फिर भी एक बार बता दूंगा मैं। होगा क्या, ये वेज जो है पीछे की तरफ जाएगा। मैं जरा एक बार कांटेक्ट फोर्स बना दूं इसके ऊपर, तो देखिए इस पे कांटेक्ट फोर्स इधर, वेज के ऊपर, वेज की वजह से ब्लॉक पर कांटेक्ट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, नाम कांटेक्ट फोर्स बेसिकली, और वेज के ऊपर इस तरफ ब्लॉक लगाएगा। अभी वेट वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इफ देयर इज नो ग्रेविटी, still the contact force, normal contact force will act between the bodies. And wedge will apply a normal contact force on the block, and the block will apply the same amount of contact force, normal contact force on the wedge, but in opposite direction. ठीक है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर विल इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मैं, क्या नाम है तुम्हारा, श्रेय राणा को अभी पोटेंशियल एनर्जी दूंगा, ठीक है, और रिएक्शन तो देंगे, भाव भंगिमा चेहरे का बदल जाएगा। आज इसीलिए इनको बुलाया हूं मैं। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इधर लग गया, ये भी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग गया। अब देखो होगा क्या कि इस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट इस साइड होगा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ, नीचे वाले समय कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखिए कैसे होगा नीचे की तरफ, हम निकाल सकते हैं यहां से। ये आप अगर इसको नीचे की तरफ ऐसा बढ़ाएं, ठीक है, चलिए खैर जो भी हो, ये आपका थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एन साइन थीटा इस तरफ आएगा, थोड़ी देर में मैं करके भी बताऊंगा। ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। ये वाला कंपोनेंट मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है, जरूरत नहीं उसकी, जिसकी वजह से वेज पीछे, इसकी टेंडेंसी होगी पीछे जाने की। जब पीछे जाने की टेंडेंसी होगी तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये वेज चला जाएगा पीछे की तरफ, यानी वेज कहीं यहां आ गया समझो, अलग कलर से दिखाऊं नहीं पता नहीं लगेगा, यहाँ पे आ गया वेज, और ब्लॉक आपका कुछ यहाँ पहुंच जाएगा। समझ रहे हो बात को? सर लेकिन ये जो वेज है वो सर नीचे जाने की टेंडेंसी दिखाएगा, लेकिन वो स्लाइड तो नीचे थीटा तक आएगा ना, स्लाइड करके। हाँ जी, ब्लॉक के नीचे आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये वेज पीछे नहीं जाता तो ब्लॉक यहाँ लैंड करता है नहीं करता? अगर इंक्लाइन प्लेन होता तो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ जाता, क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आ रहा है वेज पीछे की तरफ खिसकता चला जा रहा है, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है नीचे वाला, और ब्लॉक अब यहाँ के बजाय यहाँ पहुंचेगा। यानी ब्लॉक में दो तरफ में मोशन हो रहा है। अगर हम इस सिचुएशन को ऐसे मिलाएं यहाँ से ऐसे, you can easily observe there will be two direction of motion of this block. One is perpendicular to the wedge, एक ऐसे मोशन हो रहा है, दूसरा ऐसे मोशन हो रहा है, इसी का रिजल्टेंट यहाँ पर आ रहा है। यानी एक मोशन इधर, एक मोशन है, उसका रिजल्टेंट ही है, नहीं एक्चुअल में तो यहाँ पहुंचा। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट रिलेशन लिखेंगे कैसे, नहीं समझ में आ रहा हो? हाँ बिल्कुल नहीं आएगा, छापो केवल बस अभी। तो कांस्टेंट रिलेशन लिखेंगे कैसे इसमें, धीरे धीरे आने रहेगा, थोड़ा प्रयास करोगे तो आ जाएगा। तो मैं कांस्टेंट रिलेशन यहाँ बनाने जा रहा हूँ, दूसरा मेथड भी साथ में बताऊंगा मैं। जो लोग एक भी क्लास मिस करते हैं बेटा, उनको तो अगली क्लास समझ में आती नहीं है, और आप बीमार थे तो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, आपको नहीं के बराबर समझ में आएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करने पर अगर आप चाहेंगे तो समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो वेज की फाइनल सिचुएशन यहाँ पर पहुंच जाती है जब ब्लॉक लैंड करता है नीचे, यहाँ पर आया था ब्लॉक, है ना, यहाँ मैं बना भी दे रहा हूँ इसे,
अब देखो यहाँ पे ये ब्लॉक ऐसे चला कुछ डिस्टेंस, ऐसे तो आ ही रहा है, लेकिन वेज के ऊपर परपेंडिकुलरली भी चला ब्लॉक। यहां से भी कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं, ये एंगल थीटा है। वेज का ये एंड देखो अब यहां पहुंच जाता है, तो वेज पीछे की तरफ भी गया है। ये डिस्टेंस मान लो वेज पीछे गया x, और वेज के ऊपर ब्लॉक उसके परपेंडिकुलर चला यहां से यहां तक का डिस्टेंस y। एक ट्रायंगल हमको नजर आ रहा है, जिसमें ये ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल आप देख रहे हैं। इस ट्रायंगल में ये y इसका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, और ये आपका बेस है। तो अब x और y में रिलेशन, x कौन मूव किया, वेज, y कौन मूव किया है, ब्लॉक। इसके ऊपर मूव किया है ब्लॉक, वेज के ऊपर। तो हम इस ट्रायंगल में एक रिलेशन देख सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी y इज इक्वल टू x sin थीटा। क्योंकि थीटा वेज का एंगल है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो चेंज होगा ही नहीं। x और y ही सिर्फ चेंज हो सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेज, y इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक ऑन द वेज। इतनी बात खोपड़ी में घुसी, सच बोलना, ठीक है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार तो वेलोसिटी, दो बार करेंगे तो एक्सेलरेशन। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे y कौन मूव किया, ब्लॉक मूव किया है तो ए वाई ब्लॉक का एक्सेलरेशन, x कौन मूव किया, वेज मूव किया है, तो मान लो वेज पीछे की तरफ ए नॉट एक्सेलरेशन से गया, तो ए एक्स की जगह पे ए नॉट इंटू साइन थीटा। ये कांस्टेंट रिलेशन हो गया ब्लॉक और वेज के बीच में। दैट इज मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट। फार्मूला नहीं, ये कांस्टेंट रिलेशन है। कांस्टेंट रिलेशन पढ़ाए थे, तुम सुने थे कि नहीं, पहले क्लास में थे नहीं थे? तो उसमें क्या बताए थे, इट इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द रिस्ट्रिक्टेड मोशन ऑफ द बॉडीज इन द सिस्टम। आज ही एक बच्चा, अभी एक और बैच मेरे पास आया है, रियली ही इज अ वेरी जीनियस बॉय, मजा आ गया पढ़ा के उसको। उस बैच में एक ऐसा क्वेश्चन उछाल दिया हूँ कि बढ़िया बढ़िया लोग हिल जाएंगे। वो कर बेटा, जब बच्चे रिस्पांस करते हैं तो बड़ा मजा आता है। आज बच्चे छोटी छोटी बात पर, जैसे एक बार हो गया, दो बार हो गया, 10 बार हो गया, लेकिन बारह बार उनको अगर चीजें भूलती रहेंगी तो फिर तो टीचर भी डिमोटिवेट हो जाता है। फैक्ट बता रहा हूँ मैं। सीरियसनेस जब तक पढ़ाई के प्रति नहीं आएगी, कोई भी हो, फिर नोबडी कैन एंजॉय। जैसे मेरे से भी गलतियां होती हैं, ठीक है। चश्मा तुम्हारा बहुत बढ़िया है, ये समझ में आया कि नहीं आया? कितना आया समझ में? कब तक याद रहेगा? रिवीजन करके तब याद है। अच्छा, अब अगर हो गया हो तो सेकंड मेथड में बताऊं? यस सर, बताओ। सेकंड मेथड भी जान लो। क्या नाम है इसका, ख्याति नाम है, क्या नाम है? हाँ, खुशी। समझ में आया खुशी? ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आपको बेटा, तुम्हारा नाम इस्माइल है क्या? अच्छा ठीक है, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। वेट, अभी भी वेट, कितना देर लगाओगे तुम लोग यार? अरे जल्दी करो भाई, बहुत कुछ पढ़ाना है, क्वेश्चन भी कराना है। आप लोग में तो बस यूरोप का नाम ही ले रहे हैं, छू ही नहीं सकते, क्योंकि इतना करने के बाद भी रह जा रहा मामला। मैं चाहता हूँ कि यूरोप कराऊं, जरा आप लोग भी देखिए कि कैसा है क्वेश्चन। बीच बीच में जबरदस्ती में डाल देता हूँ, ये दो क्वेश्चन है। हाँ, अब हट जाऊं, लो हट गया। सेकेंड मेथड, जो बच्चे ऑनलाइन है वो समझ लिए हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं? किसी को दिक्कत तो नहीं बच्चों? नो सर, नो सर। ठीक है, नो सर। हाँ ठीक है। अभी देखिए, मान लीजिए ये वेज है, चलो ठीक है, पीला पड़ गया तो पीला ही सही। ये एंगल थीटा,
इस पर हमने एक ब्लॉक रखा है। इसमें सिर्फ कंसेप्ट ये लगाना है आपको कि जिस डायरेक्शन में रिलेशन नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उस डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का 0 कर देंगे। तो अब देखिए यहां पे नॉर्मल एक्शन इधर लगा इसके ऊपर और वेज पर भी इधर लगा। अब हमको पता है कि वेज हवा में तो उड़ेगा नहीं, सरफेस पे वेज चल रहा है ये ग्राउंड पे, इसी पे वेज पीछे जाएगा। वेज का एक्सेलरेशन हमने इधर की तरफ a0 लिया था, ठीक है, लिया था ना। ये सब क्या था आपका, ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये वेज के एक्सेलरेशन a0 था। यहां से एक लाइन ऐसे ड्रा कर दो आपको समझाने के लिए। तो देखिए ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। देखो आएगा नहीं आएगा, निकाल के देखो जरा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमको निकालना है, ठीक है। ब्लॉक किधर जा सकता है भाई, वेज के ऊपर भी जा सकता है ब्लॉक, जैसे उधर हमने निकाला थे भाई। लेकिन ये तो हम एक काम करें, एक एक करके निकालते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन के अलावा पहले वेज का, हाँ जी बोलिए। सर ये जो आपने 90 माइनस थीटा सब जो लिख रखा है आप दूसरे कलर से लिख दो, मतलब समझ नहीं आ रहा इसमें। अच्छा दूसरा कलर से लिख दूं, मुझे लगा कि ये पूछना चाह रही कैसे आया ये। नो सर वो समझ में आ गया है। अच्छा ये बताओ, इससे लिख देने तो दिख रहा है बेटा, यस सर। यहाँ लिखेंगे तो दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो अब अगर हम इसका कंपोनेंट इधर लें तो कितना आ जाएगा बताओ, a cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। a sin थीटा आ गया, इसको cos 90 माइनस थीटा कहेंगे, एक ही जगह a0 सारी। अब देखो जब वेज पीछे जा रहा है तो ब्लॉक तो इसी लाइन के अलॉन्ग चल रहा है, ए वाई हमने माना था कि नहीं माना था। तो हम क्या करें कि वेज के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट और ए वाई इस तरफ उसका रिलेटिव निकाल दें। तो रिलेटिव निकालने तो क्या लिखेंगे, ए वाई माइनस a0 साइन थीटा। साइन थीटा कैसे आया, क्योंकि a0 cos 90 माइनस थीटा इज a0 साइन थीटा, और ये रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया तो हमने क्या बोला था, 0। तो ए वाई इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट a0 साइन थीटा आ गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें कंसेप्ट हमने क्या यूज किया कि बॉडीज का एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का रिलेटिव लेके 0 कर दें, या डायरेक्ट हम इक्वल कर दें, रिलेटिव लेके 0। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो कंसेप्ट को लिख दिया, दो तीन चीज इसी के ऊपर करा दूंगा, इसके ऊपर करा दूंगा, ताकि अभी कर दे रहा हूँ ऊपर, डोंट वरी। इसमें कंसेप्ट क्या हमने यूज किया, नहीं समझ में आई है, नहीं समझ में, हाँ बोल क्या चीज, नहीं उसके लिए एक कंडीशन होती है, हर बार नहीं रुकेगा, ठीक है। उसके लिए जब एक्सेलरेशन वेज को हम देंगे a0 इज इक्वल टू समथिंग ऐसा, a इज इक्वल टू a0 tan थीटा g tan थीटा, तब रुकेगा, वही तुम बोल रहे हो। वेज को स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, हाँ वेज को स्मूथ सरफेस पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो पीछे जा रहा हूँ। अरे नहीं भाई, वेज नहीं गिर जाएगा, चलेगा नहीं, बस ब्लॉक नीचे की तरफ आ जाएगा, वेज गिर जाती है। अभी इसको देखो, फिर उस गिराएंगे पटकेंगे बाद में, अभी पहले देखिए इसको।
ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बस ये आप जानिए, वो गिरना पड़ना तो बाद में चीज है ना। और हमने वेज वाला जो रिजल्ट लिया था, जो कराया था क्वेश्चन, क्या था? A = G tan थीटा, जिसमें ब्लॉक वेज के ऊपर क्या था? रेस्ट में था। लेकिन उसमें तुम एक चीज भूल गए हो, मैंने ये भी पूछा था कि कितना एक्सेलरेशन वेज को दें। यहाँ वेज को एक्सेलरेशन दे नहीं रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से खुद ही एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि वेज जिस सरफेस पर रखा, उस सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस। ठीक है? हाँ जी श्रेया, बात समझ में आ गई? श्रेया, यस सर, आ गई। अच्छा, अब इस यहाँ पर मैं कंसेप्ट इसका लिख देता हूं, ठीक है? चूंकि वेज और ब्लॉक में कांटेक्ट मेंटेन्ड है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होगा। ठीक है? द वेज एंड द ब्लॉक are in contact, ठीक है? Therefore the normal reaction between them is not equal to 0, नहीं होगा। ठीक है? And the acceleration, yes, the relative acceleration, better to write acceleration of the block and the wedge in the direction of normal contact force will be 0. Force will be 0. ठीक है? ये कंसेप्ट होगा। अब एक आध क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्योंकि पैकेज में भी है, यूरोप में भी दिया गया है। आइए आगे बढ़े। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम, ये आपका वेज है, और बेटा अब लो, ये तो पूरा ही व्हाइट कर दिया, चक्कर क्या है भाई? अच्छा, यहाँ से ओपन है। है? ये एंगल थीटा, और ये वेज जो है स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? स्मूथ सरफेस। और एक टेपर्ड रॉड इसके ऊपर, अलग कलर से बना दे रहा हूं, इसके कॉन्टैक्ट में से। अभी सिर्फ कांस्टेंट रिलेशन लिख रहा हूं, लिखूंगा मैं। ये से साथ में इसके यहाँ पे 2 रिजिड वॉल ऐसे लगा दिया गया है।
ताकि ये रॉड इस वॉल के अंदर ही मूव करे, इधर उधर ना जाए। इट्स अ रिजिड वॉल। इस रॉड का मास समझो m है, इसका मास कैपिटल M है, सारे सरफेस स्मूथ है। तो पहले सेकंड मेथड जो लिखा तो उससे कॉन्टैक्ट नॉर्मल एक्सेलेरेशन लिखना सिखा रहा हूं मैं। तो बेसिकली होगा क्या इसमें, कि रॉड नीचे जाता रहेगा अपने वेट की वजह से, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट वेज को पीछे ले जाएगा। देखो कैसे, पहले वो भी दिखाता हूं मैं। सो द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑन द वे, ऑन द क्या, टेपर्ड रॉड के ऊपर है। थोड़ा इधर से बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा हल्का सा अलग रहे, और वेज के ऊपर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में से लग जाएगा। अब देखिए, इस ट्रायंगल के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दे, ये आपको दिख रहा है थीटा, ये 90, 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 हो जाएगा। ये कितना आएगा, थीटा आएगा, आएगा ना, ये पूरा 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसी तरह से इसके ऊपर देखोगे जब आप टेपर्ड रॉड के ऊपर, तो दो डायरेक्शनल कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा हो गया, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इधर लगा। इस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा n sin थीटा, लेकिन n sin थीटा इस रॉड को इधर ले जाना तो चाहेगा, बट रिजिड वॉल की वजह से जा ही नहीं सकता है। समझ आई बात? तो सिर्फ हम कौन सा लेंगे, इसको एक n cos थीटा, रॉड के ऊपर इधर n cos थीटा ऐसा लगेगा। सिमिलरली वेज के ऊपर अगर हम देखें तो वेज के ऊपर एक कंपोनेंट इस तरफ, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ, नीचे की तरफ। जो नीचे वाला इसीलिए नहीं बनाते हैं कि जमीन तोड़ के थोड़ा नीचे ले जाएगी इसे, बहुत मार मारूंगा। चुप, सोते रहता है। खाना ज्यादा खा लिया क्या? अभी आज एक बैच में क्लास ले रहे थे, कुछ बच्चे एक दो सोता ना, दोपहर नींद आता, तुरंत एसी तेज करवा के बिठा दी नीचे, सारी नींद काफूर हो गई। आपको करो 16 डिग्री टेम्परेचर, मैं तो झेल ही लूंगा, ये लोग देखें फिर। अब मत करवाओ ऐसा, चुपचाप देखो इधर, पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं है। पता इधर कंपोनेंट क्या आ गया इनका, पता? हाँ बच गए, n sin थीटा, इधर आ जाएगा n cos थीटा। n cos थीटा की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जमीन तोड़ के नीचे ले जाए, कि n sin थीटा वेज को इधर ले जाएगा, मान लो a नॉट एक्स, ठीक है। और इसका जो अपना वेट होगा, इधर वेट लग रहा होगा इस साइड में, इसका रॉड का mg, और n cos थीटा इधर, ये रॉड को नीचे की तरफ लाएगा, मान लो a एक्सेलरेशन लिख दिए। समझ में आई बात? क्योंकि ये रॉड इधर उधर जा ही नहीं सकता है। अब दोनों एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, वेज का एक्सेलरेशन अलग होगा, रॉड का एक्सेलरेशन अलग होगा। तो इन दोनों एक्सेलरेशन में ही जब हम रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंस्ट्रेंट रिलेशन। इसके दो मेथड है निकालने। तो पहला मेथड पहले बता देता हूँ, फिर दूसरा बता देता हूँ। तो देखो भाई, तो फिर से मुझे इधर खींचना पड़ेगा। तो फाइनली होगा क्या कि ये पहले, वैष्णवी तुम्हें दिख रहा है? यस सर। हाँ, अब ये इनिशियल सिचुएशन थी और टेपर्ड रॉड यहां पे था। जब मान लो ऐसे ऐसे था, ये रिजिड पोर्शन ये था आपका,
बस इसमें चल पा रहा है, इधर उधर कहीं जा नहीं रहा। अब कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो रॉड है वो नीचे की तरफ किसी और कलर से बनाते हैं, रुको नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज करोगे। ये आपका ए रॉड नीचे की तरफ ऐसे जाने लगेगा अपने वेट की वजह से, और ये वेज चला जाएगा पीछे ऐसे। समझो बात को, थोड़ा और मैं नीचे कर दूं इसे। यानी ग्रीन वाला पोजीशन, ग्रीन वाला पोर्शन ये बता रहा है कि पहले रॉड कहाँ था। ये थोड़ा ज्यादा ही नीचे आ गया है, इसको पहले खींच दो। अभी रॉड यहाँ पहुंचा होगा। यानी ये सेकंड सिचुएशन, जब वेज पीछे की तरफ ऐसे गया, वेज पीछे ऐसे गया विथ सम एक्सेलेरेशन ए नॉट, ऐसे गया। ठीक है। अब रॉड देखो, अगर हम आपसे रॉड से पूछें, रॉड का पूछें आपसे, तो मान लो ये वाई हाइट नीचे गया रॉड, और वेज चला गया आपका एक्स हाइट, रॉड नीचे चला गया। तो देखो एक ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है, ये वाई हो गया, अरे ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये थीटा हो गया। तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे। हाँ, वाई कौन गया है, रॉड। एक्स कौन गया खुशी, वेज। हाँ, भूल जाती तुरंत तुम। तो अब इसमें क्या मालूम, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता चल गया और बेस। तो tan थीटा लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी ठीक है, समझ में आया ये तुमको। तो अगर y इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, वेलोसिटी दोबारा करेंगे तो एक्सेलरेशन, थीटा क्या रहेगा फिक्स। तुम ऐसा एक्सप्रेशन बना जिससे बहुत परेशान हो, क्यों सोचते हो ऐसा, आ जाएगा। ये खोपड़ी में धसा तुम्हारे, तो कुछ कुछ क्या, मैं ट्रायंगल नहीं पता है तुमको, कुछ कुछ धस रहा ही नहीं, ये नहीं दिख रहा है नीचे आया भाई। पीछे का छोड़ो, तुम पहले यहाँ देखो पीछे का निकल रहा है, पीछे तुम जानते ही नहीं हो, तो तुमको कैसे पता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बड़ी दिक्कत है, जो पहले यहाँ सामने जो दिख रहा है वो नहीं करेंगे, आगे का पहले सोच लेंगे, फ्यूचर में या पास्ट में चले जाएंगे। अरे सामने रहिए, वर्तमान में रहिए भाई, प्रेजेंट में। सर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो होगा। तुम पढ़ में नहीं, तुम क्या आएगा यार अभी, इसका मतलब थोड़ा तुम को नहीं आ रहा है, पढ़े ही नहीं हो ना। जैसे कुछ बच्चे टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं, नंबर खराब आ गया, और ऐसे ही दे देते हैं मान लो बिना पढ़े। अरे एक्चुअल टेस्ट तुमका हुआ ही नहीं, तो कैसे मान लिया अपने आप को फेलियर है। अरे पूरा प्रयास करके दो, तब अगर ना आए तो सोचो हाँ भाई मेरे बस का नहीं है। प्रयास ही नहीं किए, सर नंबर खराब आ गया। अरे भाई कायदे से किए थे प्रयास तुम, नहीं। ये रूल सबके ऊपर लागू होता है, उतना ही मेरे ऊपर भी लागू होता है। वाई कौन गया है, रॉड नीचे गया है, तो वाई की जगह पे एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख देंगे रॉड का, क्या लिखें ए। और एक्स कौन गया है, बताओ खुशी कौन गया है, एक्स वेज। वेज का एक्सेलरेशन क्या है, इनटू tan थीटा। आगे कांस्टेंट रिलेशन, ये कांस्टेंट रिलेशन है भाई। छापो, दूसरा मेथड बताता हूं अभी। तुम ये वाला छापो केवल वो, हाँ इसे हल्का से नीचे कर दीजिए ना। हाँ कर देता हूं मैं। ध्रुव तुम्हें समझ में आ रहा है, यस सर। कहाँ गायब थे तुम अभी, सर अच्छा ठीक है, यहीं तक या कहीं आगे तक और भी। अटेंडेंस भेज देता हूं मैं, रुक जाओ जरा, अटेंडेंस भेज दूं, बाद में जो है कई बार लोग इंटरनेट गायब कर देते हैं। एक मिनट ध्रुव, गिव मी अ सेकंड।
आज थोड़ा हेल्थ सर नहीं एक्स के मेरी। एक्सेलरेशन को हमने ए नॉट लिया है ना, और वाई के ए लिया। अरे एक्स वाई नहीं, क्या तुम विसर्या करती रहती हो। वाई डायरेक्शन में रॉड मूव किया है बेटा, और यस ए सर, मैं नॉट वही क्या है, बोल। वेज। ठीक है, तो यस सर, वेज वेज जो है एक्स डायरेक्शन में मूव करिए, तो मैं वही हाँ। पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम एक्स एक्स में याद रखती तो इसे याद रखो, कोई बात नहीं है। पूछिए क्या डाउट है, किताब में से अभी बताता हूँ मैं। इसको खत्म होने के बाद जरा इक्विलिब्रियम बता दूं, मैं डाउट लेता हूँ मैं। ये लास्ट ही है, इसके बाद तो फ्रिक्शन चालू हो जाएगा, इसके पहले मैं डाउट ही लूँ। इसको आगे बढ़ूं मैं, हो गया ध्रुव, हो गया। यस सर। आगे बढ़ता हूं मैं, सेकंड मेथड से देखिए कैसे होगा। अब बोले पीछे ही नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा गया। सेकंड मेथड देखिए, तो अच्छा अच्छा चेंज कर दूं, तो इसको फिर मैं बैक कर देता हूं। यार ये वाकई में इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, हो सकता है आपका लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा हो। मेरा लैपटॉप एकदम एडवांस है, ये इसमें गड़बड़ है, जो बोर्ड है ना इसमें दिक्कत है बेटा। कभी कभी कोई कोई एप्लीकेशन लैग कर जाती है। हाँ तुम ये बात सही कर रहे हो, मान लिया मैं तुम्हारी बात। बच्चे आजकल बहुत जीनियर है। सर सर्वर प्रॉब्लम होता है ना इनका, जो क्या कहते हैं अरे ग्लोबल। इतनी बड़ी बड़ी बात बोल दोगे तो मुझे नहीं पता लगेगा यार, मैं फिजिक्स का आदमी सर्वर नहीं बता पाऊंगा। चलो इसे बताओ, कुछ नॉलेज की बात बता रहे हो, मैं भी सुन लूंगा। देखो सेकंड मेथड जिसको बता रहा हूं, एंगल थीटा, और यहाँ पे ये रॉड, टेपर्ड रॉड है, इरोडो का प्रॉब्लम है ये पैकेज में दे रखा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इरोडो भी करा दूंगा। अरे यह सरकाने से नहीं, पहले समझने की उतनी क्षमता भी डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे आज वो जो बच्चा है, जितना मेरा आकलन फर्स्ट डे रहा, अगर वाकई में उसको वो सही बैठता है, अब किसी है बैच में। सर वो बच्चा PM02 में था क्या? हाँ तुम्हें कैसे पता? सर उसका नाम मंजोत है क्या? वो नाम नहीं याद है मुझे, बट इज डूइंग वेल। पहले दिन ही मैं देखा कि इसे अपना जो है बढ़िया करके आया है। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिसमें कि मेरे दोस्त ज्योमेट्रिक्स। हैं PM02 मेरे दोस्त हैं, दो अच्छा तीन, अच्छा तो हाँ मेरे को हाँ, पता है। अच्छा अच्छा, तो वहां से तुम बता, वो काबिलियत तुम लोग के अंदर भी है बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मतलब देखो, कोई ऊपर से विद्वान बन के नहीं आता। भगवान जब बुद्धि बांट रहे होते हैं तो कुछ लोग पिछली कतार में खड़े रहते हैं, तो अलग बात है, ये मजाक में कहा जाता है, ये सच नहीं है। दिमाग को जितना ज्यादा यूटिलाइज करोगे उतनी ही ज्यादा ये डेवलप करेगा। कोई तेज कोई कमजोर नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि फला बच्चा तेज है, ढिमका कमजोर है, ऐसा है नहीं। जो कमजोर है पढ़ाई में वो कहीं और तेज है, क्योंकि उसका दिमाग उधर लग रहा है। इतना बढ़िया फाइबरस डाइट ये वो तमाम घर पर आप लोग खा रहे हैं, आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? हाँ ये जरूर है कि जिस वक्त रिक्वायर्ड है कि नहीं बेसिक साइंस सबको आना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो भूल जाएंगे।
यही रूल है। जिस दिन से आप ध्यान देना शुरू करती है ना, आपके रीच के अंदर सब कुछ होगा। ये बात आप समझ लीजिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये चीज मैं समझ पाया। आइए अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये इस डायरेक्शन में नार्मल एक्शन लगा देते हैं, ठीक है ना जी, नार्मल एक्शन हम खींच भी देते हैं इधर, इसी के नाम इस पर लगा देते हैं इधर एन ऐसे, और इस पर लगा देते हैं एन ऐसे, इसी डायरेक्शन में नार्मल एक्शन लगे बेटा। ये जो लाइन खींचे हम, यार ये पेन ही खराब हो गया है, ये ऐसे एन लगेगा। वैष्णवी समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो अब हम रॉड किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इतना तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक रिजिड सपोर्ट रख दिया था ताकि रॉड को इधर उधर जाने न दे। तो रॉड जा रहा है नीचे की तरफ, इधर बना देता हूं मैं किसी और कलर से, इस कलर से को ये एक्सेलेरेशन से ये रॉड ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, और ये वेज जा रहा है बेटा पीछे की तरफ, ये ऐसे जा रहा है। कितना एक्सेलेरेशन माने थे? ए नॉट। अभी दोनों एक्सेलेरेशन को, इसको उठा के रॉड वाले एक्सेलेरेशन को यहां बना दीजिए, इसको यहां बना दीजिए, वेज वाले एक्सेलेरेशन को, इसको नीचे बढ़ाएंगे तो ये एंगल 90, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 थीटा भी लिखे थे हम लोग, लिखे थे ना। इस ए का कंपोनेंट इधर लीजिए, इस ए का कंपोनेंट इधर लीजिए, इस तरफ क्या आएगा बताओ? ए कॉस थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर से लिख रहा हूं मैं, ए कॉस थीटा। रुको, क्या बोलो बेटा? नहीं, जरूरत नहीं ना, हमको एक्सेलेरेशन निकालना। वाई शुड टेक द कंपोनेंट ऑफ एन, एन का, अरे नहीं, किसकी वैल्यू आ जाएगी? एन से स्मॉल है कैसे आएगा? तो दूसरा क्या हो गया? एन इज ए फोर्स, ए इज एक्सेलरेशन, एन के कंपोनेंट तो क्यों लेंगे उसको हम? हमें जब एक्सेलरेशन निकालना है तो हम एन का कंपोनेंट क्यों लेंगे? हमें फोर्स थोड़ी निकालना अभी, है ना। तो जो क्वांटिटी में रिलेशन निकालना उसी का कंपोनेंट है। हम एन के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, जिधर नॉर्मल एक्शन लग रहा है उसके डायरेक्शन में कंपोनेंट दोनों बॉडीज के एक्सेलरेशन का लेंगे और उनका रिलेटिव निकाल के जीरो कर देंगे, ये कंसेप्ट है। तो ए का कंपोनेंट इधर ए कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा, जैसे 90 माइनस थीटा। इस ए नॉट का कंपोनेंट अगर इधर लेते हो, ए नॉट कंपोनेंट इधर लेते हो, तो बताओ ए नॉट कंपोनेंट क्या आएगा? ए नॉट कॉस 90 माइनस थीटा। अब इन दोनों को रिलेटिव लो, चाहे बराबर कर दो, बात एक ही है। यानी हम क्या कर दें? ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए नॉट साइन थीटा लिख दे। बोलो, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ए नॉट साइन थीटा बाई कॉस थीटा मीन tan थीटा। क्या वही रिजल्ट आया है? तो पहले निकाल लेते हैं। So that is the two way by which you can calculate the constant relation between wedge and body. So rod हो, block हो, कुछ भी हो, नोट करिए इसको। अब आपके पैकेज में इसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, वो लाइए फटाफट कर देते हैं हम। और तुम्हारा क्या क्वेश्चन है वो भी अभी आते हैं उस पर। पहले वेज वाला जो क्वेश्चन है वो कर देते हैं हम। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन, एग्जाम्पल में जो वेज का क्वेश्चन दिया गया वो निश्चित करिए एग्जाम्पल का अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम्पल 27, एग्जाम्पल 26, ये दोनों आप करेंगे। नहीं आएगा तो मैं निश्चित बताऊंगा। समझे बात को बच्चों? ठीक है, ये दोनों करिए।
बल्कि 27 वाला तो मैं मन करता तो अभी करा भी दूंगा। जरा एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। अभी सिर्फ वेज वाला मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, वेज वाला भी, वेज कंस्टेंट से रिलेटेड है ना, जैसे 40 वाला वेज का क्वेश्चन है ना। फिर आप जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, ये सब वेज के क्वेश्चन है, ये तीनों अभी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम वाला बात करके फिर आप टारगेट का आगे बढ़ूं मैं। हाँ चलिए, क्या हो गया? अच्छा अभी देता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा भाई, क्वेश्चन लिखूंगा बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ डायग्राम बना दूंगा मैं। देखिए एक्सरसाइज प्रयास सब लोग देखिए 4.5 Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 40 है, पेज नंबर है 49, क्वेश्चन नंबर 40। यहां पर देखिए ये एक रिजिड वॉल दिया गया है, ये स्मूथ फ्लोर है, सेकेंड मेथड से इसे करके मैं सिर्फ दिखाऊंगा ताकि सेकेंड मेथड अच्छे से आपको एकदम याद हो जाए। कैसे दिया हुआ है, यहां पे एक वेज है, सारे सबसे स्मूथ है, ध्यान रखिएगा कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, और एक दूसरा वेज इसी के नीचे है। ठीक है, यहां पर ये एंगल थीटा दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, ये वेज नंबर 2 है, ये वेज नंबर 1 है। 2 वाला वेज नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे ये इधर जाएगा ये नीचे स्लाइड करता चला जाएगा। फिगर में बना भी रखा है, इस नीचे वाले वेज का एक्सेलरेशन a1, इसका a2। तो अभी हम लोग क्या सीखे थे, बस यही क्वेश्चन है तो तुम्हें किताब की जरूरत नहीं फिलहाल, कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जहां लगेगा उसके डायरेक्शन में दोनों बॉडी के ऊपर, दोनों वेज के ऊपर, उसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बराबर कर दे, यही किए थे ना। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स देखिए, ये यहां पर मान लीजिए हमने लगा दिए, अब दोनों के एक्सेलरेशन को हम यहीं पर लिख देते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे ये वाला एक्सेलरेशन इसका a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है। ये आपका इधर की तरफ a2 है और ये आपका a1 ही दिख रहा है। ठीक है, अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक, और ये जब थीटा होगा ये पूरा होगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई बताइए। ये भी थीटा हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक यानी ये थीटा, अरे यार देखो उस दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, वेट इतना ये पेन मोटा हो गया है ना, क्या बताऊं मैं, ओह तरह ही चला गया। चलो बना ही देता हूं मैं, अब केवल ध्यान से देखना। देखो बेटा, यहां पे आपका नॉर्मल रिएक्शन
सपोज मैं यहीं लगा दे, यहीं पे लगा देता, ठीक है जी। जब यहाँ लगा दिया नॉर्मल एक्शन तो ये 90 डिग्री पर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? और यहीं पे ये A1, इसको मान लीजिए A1 है, ये वाला नीचे आ रहा है देखिए, तो इसको मान लीजिए A2 है, ये A1, ये A2, ये थीटा है तो कितना होगा बेटा 90, और ये पूरा क्या 90 डिग्री दिख रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? तो A1 का कंपोनेंट इस तरफ लेंगे तो खुशी बताओ क्या आएगा? A1 cos 90 माइनस थीटा मीन्स A1 sin थीटा, और A2 का कंपोनेंट इस तरफ लेंगे तो क्या आ जाएगा? A2 cos थीटा। दोनों को बराबर कर दे हम, आंसर देख लीजिए क्या आ रहा है, A1 sin थीटा इज इक्वल टू A2 cos थीटा। पूछा क्या गया है इसमें? हाँ, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी A1 tan थीटा। चेक कर लीजिए आंसर। क्या बेटा? किसका निकालना है? कोई नहीं, A1 का निकालना है तो कॉट में आ जाएगा आंसर, हो क्या होगा? A1 की वैल्यू निकालना है तो A2 cos थीटा बाई sin थीटा, A1 इज इक्वल टू A2। चेक करो आंसर क्या है, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब जरा, ये तो मैं बता रखा हूँ यार, अभी बताया हूं मैं, ये टेपर ड्राट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अभी जस्ट बताया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, देख लो, अभी जस्ट बताया हूं मैं। सर आप कौन सा हाँ। रॉड बोल रहे हैं सर? रॉड, सर टेपर ड्रॉ करके क्वेश्चन में क्या बोल? हाँ हाँ उसी वाला वही वाला क्वेश्चन 44 वही है। नहीं सर, टर्म क्या यूज कर रहे हैं? मैं टेपर रॉड, तो थोड़ा कट कर दिया गया, टेपर, PARPERED, टेपर रॉड। ओके सर। ठीक है, मानस मेहता समझ गए? 44 वाला कर दूं? हाँ। अब आइए लास्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 46 में एक्चुअली सूडो फोर्स का कंसेप्ट है, बट नॉट रिक्वायर्ड दैट मच। ये यहाँ पर इस कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह दिया हूं तो बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है, ये एक आपका वेज ही समझिए, ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे ये कुछ एंगल दे रखा है, 30 डिग्री, और एक कोई स्फीयर यहाँ पे ऐसे रख दिया गया है जो दोनों से कांटेक्ट में है। अभी पता नहीं कैसा इसका हिसाब किताब है कि इतना टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है ये, चलो ऐसे ही होगा, इस तरह से कांटेक्ट में है। अच्छा एक बात देखो, इसमें एक्सेलरेशन ऐसे दे दिया गया है, तो ये एक्सेलरेशन A है, ये 30 डिग्री है, ये मास यहाँ पर m दिया गया है। सिस्टम shown in the figure is given an acceleration A towards left, assuming all the surfaces to be frictionless, find the force on the sphere by the inclined plane. And a normal reaction ही पूछ रहा है, यानी inclined plane इस स्फीयर पे कितना फोर्स लगा है, मतलब कि ये चीज पूछा जा रहा है।
ये ऐसे नॉर्मल एक्शन ऊपर है क्या आगे है? रॉड यहीं लगा हुआ है इसे। हाँ देखो ना फिगर में, इसी के साथ जुड़ा है, ज्वाइंट है ना। और ये सरफेस स्मूथ है। इट्स ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम। So you know, this is the normal reaction they need to know by the inclined plane on the sphere. The weight mg, okay, mg अर्थ लगा रहे, तो आप लोग को अंतर पता है ना, नॉर्मल एक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या फर्क है, मैं बता रखा हूं। एक काम करते हैं, हम एक एक्सिस ऐसे मान लेते हैं, वैष्णवी समझ में आ रहा है तुमको या नहीं आ रहा है? बोलेगी हाँ जी। सर आ रहा है सर। सच में? यस सर। तो मान ली, तो बताओ इस ये एंगल कितना होगा बेटा? तो ज्योमेट्री है। ये वाला एंगल आराम से और ध्यान से। हाँ खुशी, हाँ हाँ थीटा, अरे थीटा तो वैल्यू कुछ तो होगी, ये तो बहुत तेज है यार। थीटा पता कर, हाँ बता भाई श्रेय राणा। 60 कहाँ से निकाल, देखा भाई, निकाल निकालो निकालो, यही खड़ा हूं मैं, सब लोग निकालिए एंगल कितना होगा। अगर नहीं निकला तो यही पिटाई शुरू, इसीलिए बुला तो जज। सर 50 नहीं है? हाँ क्या होगा बेटा? हाँ बताओ ध्रुव, तुम बताओ ध्रुव कितना एंगल होगा ये? यस सर। हाँ कितना होगा एंगल? यस सर निकाल रहे हैं। इतना देर लगेगा निकालना है? 120। वेरी नाइस, तुम भी आओ यहीं, तुमको भी बुलाते हैं बिहार से। नालायक सब सर 30 डिग्री होगा सर। 30 डिग्री होगा, आंसर करेक्ट है। ध्रुव तू पिड़ेगा भाई। यस। कॉपी कलम है, बैठ के कहानी सुन रहे वहां करिए कुछ। अरे यार बिना मेहनत किए चाहते कि इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ जाए? ऊपर वाला में 30 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल वो 30 होगा। 90 हो जाएगा तो वो 60 हो जाएगा, और फिर वो वर्टिकल। करो वहां करो, वहां करो, मुझे मत बताओ, वहां करो, कॉपी कलम करो। श्रेय राणा को आज पोटेंशियल कंफर्म मिल रहा है। क्या भाई इधर लग के कैसे आएगा 30? अरे मैं बता रहा हूँ, पता कैसे लगे। इधर 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 आने, मैं कस के खींच लूंगा। इधर जल्दी जल्दी क्विक। अरे कैसे रहने दो, चल बेटा ठीक है, छोड़ दिया, तुम्हारी बात मान लिया मैं, ठीक है। यस। हाँ क्या नाम है, वैष्णवी क्या एंगल आया बेटा? देखिए सब सो रहे हैं बैठ के, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले। 30 डिग्री आ गया सर। अरे तुमको तो आ 30 गया, आ गया बच्चियों को तो बोला दो। इससे नालायक बच्चे हैं, क्या बताऊं मैं यार, ये एंगल ही निकाल पा रहे। श्रेया लो भाई देखो, अब किसी का बोलती है नहीं निकलेगा, बहुत भारी मुश्किल है, इसीलिए चाहते सब क्वेश्चन मैं ही कर दूं, वो नहीं करूंगा मैं। देखिए नालायक हूं, देखो यहाँ अलग से बना रहा हूं मैं, उसी कितना तेज है, थीटा बता के चुप हो गई बस। अब आप थीटा खुद निकालिए, थीटा कितना होगा देखिए, है ना। आप इसको चलिए यहाँ बिठा देते हैं इसे हम, यहाँ पर ऐसे है, ये समझिए ऐसे है। देखिए वैष्णवी, चलो देखिए 30 डिग्री है,
फाइन। यहाँ पर इसका वेट mg लग रहा है, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन n है, इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींचे, हम थोड़ा बढ़ा दिए ऊपर की तरफ, उससे खींच देता हूं मैं। चलो पहले ये एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दीजिए। तो ये जब 90 बाई 60 होती है 30 नहीं हो गया, इसी के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो 30 नहीं होगा। हमें कौन सा कहानी पढ़ना था, अभी भी नहीं समझ में आती, फिर बताऊं एक बार। थीटा थप्पड़ लगेगा, बताते रहा हूँ, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। सारी मुझे बोलने से क्या फायदा है। ये भी 30 होगा नालायकों, तो ये भी 30 हो जाएगा। अरे तुम कैसे हूँ करो, सामने कर दिया हूं, और भी 2-4 मेथड लगा सकते हो, उसमें क्या है। यहां से कंपोनेंट ले लीजिए n का, n cos 30, इधर हो जाएगा n sin 30, n sin 30 को रोक देगा, ये सूडो फोर्स के बराबर हो जाएगा n sin 30, अगर इसका मास m दिया गया है तो ये n sin 30 लगेगा ना इसके ऊपर, एक्सेलरेशन इधर थी, सूडो फोर्स इधर लग जाएगा m into है, हमें उसकी जरूरत है नहीं सूडो फोर्स की। वैसे भी हमको करना क्या है, n cos 30 के इक्विलिब्रियम में n cos 30 इक्वल टू mg कर दीजिए। पूछा गया है बेटा, इसमें क्या पूछा है, n पूछा है, n की वैल्यू mg बाई cos 30, और ऐसा रिजल्ट एक करा रखे mg बाई cos थीटा, याद आ रहा, जैसे ब्लॉक रेस्ट में था। यहाँ भी स्फीयर रेस्ट में है, याद रहता तो सीधे ही लिख देते सर, हमको तो आ गया पहले ही से। इसी कहते हैं दिमाग ज्यादा चलाओगे उतने ज्यादा ब्रेन शार्प होता चला जाएगा। पढ़ाई भी चीज केवल कॉपी में रहेगी, दिमाग में नहीं रहेगी, तो फिर उस पर एक लेयर जमती चली जाएगी धूल की दिमाग पे, फिर हमेशा के लिए परमानेंट गायब हो जाएगा वो चीज। तो देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/, उसी हाँ, अब जरा निकाल देखो कितना आएगा। ध्रुव कुमार तुम्हारा मैं जल्दी खबर लेने वाला, घबराओ नहीं तुम। नहीं 1.732 की √3 की वैल्यू आती है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1.732, अब डिवाइड कर लो, देखो कितना आ रहा है। आ रहा है, क्या करो, आएगा ही। अब अगर पूछा जाए कितना एक्सेलरेशन दिया गया है तो कैसे निकालेंगे, श्रेया यस बोलेगी सर। नहीं। पूछा जाए कि कितना एक्सेलरेशन वेज को दिया गया की वैल्यू निकालो इसी क्वेश्चन में, क्या करोगी अब। से हम कांस्टेंट रिलेशन जो आपने बताया था। अच्छा कांस्टेंट रिलेशन लगाया, तो तुम्हारा भी कान उखाड़ूंगा। तुम यहीं दिल्ली में ना, आ जाओ यहीं ऑफिस पे, सेंटर पे आओ, चलो नालायक बच्ची। n कभी लिख दिए हम, n sin 30 भी बोले भी ma के बराबर। यस सर, सॉरी। सॉरी सर, तो सॉरी बोलने से काम चलेगा। n बराबर क्या हो जाएगा, mg बाई cos 30। कट गया, a की वैल्यू g tan 30, tan 30 1/√3 यानी g बाई √3 एक्सेलरेशन हो गया इसका। लेकिन पूछा है सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन, वो आंसर जो आपका आ रहा होगा मैच करा लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए जरा इक्विलिब्रियम की बात करते हैं सर। जी tan 30। हाँ बहुत बढ़िया, मैं पहले बता दिया हूँ। नहीं जी सर, tan 30 मतलब g बाई √3। आवाज नहीं। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं उसमें, 5 मिनट बाकी है तो तुम अपना क्वेश्चन लाओ अब क्या है। देखो भाई खोलो जरा क्वेश्चन क्या है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जरा 1-2 लाइन लिख लो। अरे इतना आसान क्वेश्चन ही पूछ दो इधर, मेरे तुम मार खाओगे। रुको पहले इधर देखो। A body is said to be in equilibrium अरे आज प्लीज आप ले लीजिए, मैं 5 मिनट बाकी है, बहुत धन्यवाद आपका। इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। सर आपने फ्रिक्शन वाला पार्ट पूरा खत्म करा दिया क्या? तुम्हें नहीं क्यों तो खत्म करा दिया। अरे सर अभी आप स्टार्ट कराओगे ना फ्रिक्शन को? कोप्लेनर फोर्सेस आदित्य तिवारी, रोहित शर्मा, खुशी यादव, अमन कुमार, शौक प्रजापति, अभिनव सिंह, सनी, अभय कुमार सिंह, अक्षर, प्रणव झा, श्रेया शर्मा, अमन मीना, देवशोकी, शिवान सिंह, आयुष रंजन, कविश, खुशी कृष्णा, हर्ष कुमार, साक्षी मनोजा, अश्मित, बहुत जल्दी पहुंच लो। पीयूष कांत, मानव, अमोघ, सत्यम भारद्वाज, ओम अग्रवाल, रुद्राक्ष, प्रथम, रोनित, पिताक्षी, हर्ष, सक्षम जैन, समर्थ, माधुर सेन, दिग्विजय, शौर्य, हितेश, पवन, तनिष दुआ, यश वार्ष्णे, संस्कार, नॉरस, दृष्टि, देवशीष, श्रेष्ठ जैन, वंश, गौरव, अभय, अमन, परमदैया, सोने, सनी, प्रियांशु, समर्थ, राहुल, ध्रुव, कुशाग्र, आदित्य कुमार झा, वैष्णवी, हर्षराज, सोमी सागर, वीरेन, दिव्यांश, सत्यम कुमार, आयुष कुमार सिंह, हर्ष आनंद, हिमांशु राज, प्रद्युमन, आदित्य यादव, विकास, हर्ष कुमार सिंह। ऑनलाइन है। थैंक यू, थैंक यू मैम। देखो भाई, अच्छा देखिए, इसमें कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब एक ही प्लेन में लग रहा है। जैसे मान लीजिए एक प्लेन का मतलब बुक है, तो एक फोर्स इधर लगा दे, एक फोर्स इधर लगा दे, एक फोर्स इधर लगा दे, क्या बोलेंगे इसे? कोप्लेनर। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब ये है, पहली कंडीशन क्या होगी कि सारे फोर्सेस का सम, यानी फोर्स P, फोर्स Q, फोर्स R, इनका वेक्टर सम क्या होना चाहिए? 0, नल वेक्टर। यानी नेट फोर्स ऑन दी बॉडी मस्ट बी 0। और नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या होता है? या तो बॉडी रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा था, नेट फोर्स on the body will be 0. Will be 0. It means that either
The body is at rest. Is at rest. Are moving with constant velocity. Acceleration नहीं होगा क्योंकि फोर्स ही जीरो है बाय न्यूटन सेकंड लॉ. समझे? ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. सर आपने पी और क्यू के बीच में क्या लिखा? सर समझ गए सर. क्या बेटा? पी और क्यू के बीच में. अरे नहीं बोल रहे समझ गए. ठीक है, समझ गए सर. ठीक है. और दूसरा रिजल्ट क्या होगा? ये जो एंगल होगा ना, इनका सम अगर करें हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना होना चाहिए? 2 पाई मीन्स 360 डिग्री. और यहीं से तीसरी कंडीशन जान ली, जिसको लैमीज थ्योरम भी बोलते हैं. यहां मैं लिख दे रहा हूं. क्योंकि साइन रूल है, बता रखे हम वेक्टर में. कैसे लिखेंगे? पी के सामने का एंगल यानी P अपॉन साइन अल्फा, P का अपोजिट एंगल समझो. Q के अपोजिट एंगल बीटा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा. ये सब कंडीशन है. अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में सारी चीज एग्जिस्ट करेगा. इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू समथिंग K, कांस्टेंट है. एक ये नहीं भी लिखो तो चलेगा. लैमीज थ्योरम एक्चुअली है, साइन रूल है. तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, साइन गामा. LAMI लैमीज थ्योरम. अब बोलो भाई पेज नंबर कौन सा है? बंद हो गया वो. बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. पेज नंबर 12. क्वेश्चन नंबर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का है. आप लोगों को एक्सरसाइज में अब सारे एक्सरसाइज इसके करने हैं. मैं बता दूं, सब पढ़ा दिया हूं इसका, सिवाय फ्रैक्शन को छोड़ करके. मैं एक्सरसाइज नंबर ही बोल दूंगा. क्वेश्चन नंबर 7 है. इसमें दिया 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस full of books are in contact with each other on friction stable. Box H has twice the mass of box G. If we push the G box with horizontal force, then the box X will experience a net. करा रखा हूं. जब दो ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकलवाया, क्या करते हो? इसका मास कुछ मान लो, चलो ये 2m है, ये m है, ठीक है. इस पर फोर्स F लगाया, ये दिया है ना. तो इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या लगेगा? ये 2m वाले के ऊपर कांटेक्ट फोर्स m वाला लगेगा F. ये कांटेक्ट फोर्स तो पूछा गया है. इसका एक्सेलरेशन दे दीजिए A. क्या करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए हम, श्रेया ये क्वेश्चन हो जाएगा. यस सर, मैंने ये वाली एक्सरसाइज कर ली थी. इस पर कांटेक्ट फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ए आएगा. कुछ नहीं करना इसमें. एक्सेलरेशन ए की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं. इसको सिंगल सिस्टम मान लीजिए. नेट फोर्स एफ की वैल्यू क्या हो गई? 2m प्लस m 3m इंटू एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ गई F अपॉन 3m. ए जब आ गया तो इस वाले को लिख दीजिए F बराबर 2m इंटू ए. ये फोर्स लग रहा है इसमें ना, समझ में आया ना? क्या आ गया? रुक जाता हूं, तुझे पोटेंशियल एनर्जी देता हूं. अभी ए की वैल्यू कितना है? F अपॉन 3m. कितना है कांटेक्ट फोर्स? देखो आंसर. क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया था मैं. बड़े वाले ब्लॉक की तरफ से जब फोर्स लगाया था, छोटे वाले की तरफ से लगाया था. कॉपी में लिखे नहीं थे क्या? लिखा. चलो ठीक है, पहली गलती है, छोड़ दिया. हाँ जरा देना भाई. होमवर्क आपका है. नहीं फ्रिक्शन तक नहीं है, रुको. फ्रिक्शन तक कहां से करोगे तुम लोग? एक्सरसाइज 4.1 तो कर ही लिए होंगे. नहीं किए तो उसे कंप्लीट करिए. इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस यही है जो मैं भी बताया हूं. फिर सारे एग्जांपल्स करने हैं. अभी आपको एग्जांपल एक्सरसाइज 4.2 तक दे रहा हूं. टोटल आपको क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 तक. ज्यादा नहीं दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे. 21 क्वेश्चन है. 4.1 और 4.2 मिला के 21 क्वेश्चन. कब तक हो जाएगा बच्चों जो ऑनलाइन है? बताइए.
कल बना के दे देंगे। सर हो गया है। कल डन, पढ़ने हैं उनके कल ही इसका डाउट लूंगा मैं। और आप लोग नहीं कल किए रहेंगे तो मैं फ्रैक्शन चालू कर दूंगा, फिर आप जानिए आपको काम जाना है। सर एग्जाम्पल भी करने हैं ना। एग्जाम्पल भी करना है। अब रात भर जागिए चाहे जो भी करिए। जो बच्चे नए हैं वो भी करेंगे, हाँ हिम्मत बांध के। बेशक सारा क्वेश्चन मेरे से पूछ लें, लेकिन मैं देखूंगा रफ पर कहाँ गोच गाच की है। ऐसा नहीं बका देंगे कि रफ पे किए हैं सर आपको नहीं समझ में, मैं समझ लूंगा। हाँ ऐसा भी इंसिडेंट था, एक बच्चा जो है मैं पकड़ लिया, पीछे ही पड़ गया। मैं नोएडा की बात बता रहा हूँ, नोएडा आकाश में। सर रफ पर किए हैं, वो कोई बात नहीं। सर रफ घर भूल गया, कोई बात नहीं कल ले आना। कल सर आज फेयर लाया हूँ, रफ नहीं लाया हूँ। कोई बात नहीं, कल तुम्हारे घर चलते हैं क्लास से छूटने के बाद। हम कहने तुम्हारे पापा को फोन करते हैं, अभी हैं क्लासवे में से। लगा रोने कस पे, सर माफ कर दीजिए सर नहीं किया हूँ। हम कहा 2 क्वेश्चन भी करे हो ले आके दिखाओ। मैं उसमें कहा पीछे पड़ जाऊंगा। क्या था यार, क्या पढ़ाया था हम? वेज कंस्ट्रेंट तो लिख ही चुका हूं मैं। कंस्ट्रेंट वेज का नाम है ER 05। ध्रुव कुमार। यस सर। मुझे Yes, वो sir. छोटा सा क्वेश्चन नहीं निकला सर एंगल भी। हाँ बोलो, कोई जवाब है? हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।